हमारी रसोई हम सब के लिए शायद घर की सबसे सेफ जगह होती है ना, जहां हम रोज खाना बनाते हैं। पर क्या ये बात पूरी तरह सच है? आज हम रसोई के कुछ ऐसे राज खोलेंगे जिनसे पता चलता है कि यही जगह अप्रत्याशित खतरों और जबरदस्त इलाजों दोनों का सोर्स हो सकती है। तो चलिए इसी सवाल तो थोड़ा और कुरेदते हैं। हम सब यही मानते हैं ना कि जो चीज नेचुरल है वो तो सेफ होगी ही, पर क्या वाकई ऐसा होता है? इस पड़ताल में हम देखेंगे कि कैसे हमारी रोज की कुछ खाने पीने की चीजें खतरनाक हो सकती हैं और कैसे कुछ मामूली से मसाले हमारी सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कुछ खतरों की। चलिए मैं आपको बताता हूं 5 ऐसी आम चीजों के बारे में जो हमारे किचन में ही मौजूद हैं, लेकिन उनका एक छिपा हुआ जहरीला साइड भी है और ये जानना बहुत जरूरी है कि इनसे कैसे बचा जाए। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम है हरे आलू का। हम सबको लगता है कि अरे थोड़ा सा हरा हिस्सा है, काट के फेंक दो, काम हो गया। पर असल में वो हरा रंग सिर्फ रंग नहीं है, वो एक वार्निंग साइन है। देखिए, ये जो हरापन है ना, ये क्लोरोफिल तो है ही, पर इसके साथ साथ इसमें होता है सोलेनाइन। ये एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन है, मतलब नर्वस सिस्टम पर असर करने वाला जहर। और अगर ये ज्यादा मात्रा में शरीर में चला जाए तो सिर दर्द, उल्टी और बात पैरालिसिस तक पहुंच सकती है। तो अब सवाल उठता है कि भाई खतरा आखिर है कितना बड़ा? रिसर्च बताती है कि सिर्फ और सिर्फ 450 ग्राम, मतलब आधा किलो से भी कम, अगर कोई पूरी तरह से हरा आलू खा ले तो उसमें इतना सोलेनिन हो सकता है कि वो एक हेल्दी इंसान के लिए भी जानलेवा हो जाए। तो सीधा सा हिसाब है, आलू में हरापन दिखे तो उसे फेंक देना ही बेस्ट है। अच्छा, दूसरी चीज है जायफल। हमारे गरम मसालों की जान है ये। थोड़ी सी मात्रा में तो ये बिल्कुल ठीक है, पर क्या किसी ने सोचा है कि इसकी ज्यादा मात्रा कितनी खतरनाक हो सकती है? जायफल के अंदर होता है कंपाउंड जिसका नाम है मिरिस्टिसिन। अब ये अगर ज्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो सीधा हमारे नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। सिर्फ 10 से 50 ग्राम की डोज भी चक्कर आने से लेकर हाइलुसिनेशन, मतलब मति भ्रम तक करवा सकती है। तीसरे नंबर पर है कड़वे बादाम। और हाँ, यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। हम जिन बादामों की बात कर रहे हैं वो मीठे वाले नहीं हैं जो हम बाजार से लाते हैं, वो तो सेफ हैं। हम बात कर रहे हैं कड़वे बादाम की, जो जहरीले हो सकते हैं। कड़वे बादाम में होता है हाइड्रोजन साइनाइड। जी हाँ, वही साइनाइड। ये दुनिया के सबसे खतरनाक जहरों में से एक माना जाता है और इसकी बहुत थोड़ी सी मात्रा भी जान ले सकती है। और सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए, सिर्फ 6 से 10 कड़वे बादाम, बस इतने से ही किसी को भी सीरियस पॉइजनिंग हो सकती है, खासकर बच्चों को। तो सीधी सी बात है, अगर कोई बादाम खाते हुए कड़वा लगे उसे तुरंत थूक दीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं। चौथे नंबर पर है सबका फेवरेट राजमा। पर रुकिए, अगर इसे ठीक से पकाया ना जाए ना तो यही राजमा बहुत खतरनाक हो सकता है। असली खतरा कच्चे या कह लीजिए अधपके राजमा में है। कच्चे राजमा में होता है लेक्टिन। ये एक जहरीला प्रोटीन है और हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 5 या 6 कच्चे दाने खा लेने से ही पेट में तेज दर्द और उल्टियां शुरू हो सकती हैं। और ये बात तो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। कुछ स्टडीज में ये पाया गया है कि अगर राजमा को गलत तरीके से पकाया जाए, मतलब सिर्फ भिगो दिया या आधा अधूरा पकाया, तो उसमें लेक्टिन की मात्रा कम होने की बजाय 5 गुना तक बढ़ जाती है। इसीलिए राजमा को हमेशा तेज आंच पर और पूरी तरह से गलने तक पकाना ही एकमात्र सही तरीका है। और अब हमारी लिस्ट की 5वीं और आखिरी चीज, इसका नाम सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, यह है ब्राउन राइस। अरे, इसे तो सब हेल्दी फूड मानते हैं और ये है भी, पर इसमें एक छिपा हुआ खतरा भी हो सकता है। देखिए, होता क्या है कि चावल का पौधा मिट्टी से आर्सेनिक सोख लेता है, जो अक्सर खाद और कीटनाशकों की वजह से मिट्टी में आ जाता है। अब जो व्हाइट राइस होता है उसकी तो बाहरी परत यानी भूसी हटा दी जाती है, पर ब्राउन राइस में वो परत रहती है और उसी परत में आर्सेनिक ज्यादा जमा होता है। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि चावल को पकाने से पहले कई बार अच्छी तरह धोने और थोड़ी देर भिगोने से आर्सेनिक का लेवल काफी हद तक कम हो जाता है। तो ये तो हो गई खतरों की बात, जिनसे हमें सावधान रहना है। पर कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। अगर रसोई में छिपे हुए खतरे हैं तो वहीं पर शक्तिशाली इलाज भी मौजूद हैं। हमारी रसोई एक तरह से हमारा अपना दवाखाना भी है, जहां मसालों में कमाल के गुण छिपे हैं। तो चलिए अब खतरों की बात छोड़कर इलाज की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एक ऐसे सिंपल से घरेलू नुस्खे की जो नसों के दर्द, थकान या फिर नसों में ब्लॉकेज जैसी आम दिक्कतों में बड़ी राहत दे सकता है।
और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आपको बस 1 ग्लास पानी लेना है, उसे उबालना है। फिर उसमें डालिए दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 2 लौंग। हाँ, लौंग को थोड़ा कूट कर डालिएगा। बस इसे 2 से 3 मिनट तक धीमे आंच पर पकने दीजिए। फिर इसे छानकर थोड़ा ठंडा करके रात के खाने के आधे घंटे बाद पी लीजिए। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? वेल, इसके पीछे का साइंस बहुत सिंपल है। दालचीनी जो है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है। बड़ी इलायची में होता है पोटेशियम एंड मैग्नीशियम जो ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है। और लौंग में होता है यूजेनॉल जो एक नेचुरल पेन किलर है और सूजन को भी कम करता है। अब ये नुस्खा अपने आप में तो बहुत जबरदस्त है ही, पर हम चाहें तो इसके फायदों को और भी बढ़ा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कुछ छोटी छोटी चीजें जोड़कर इसके असर को और पावरफुल कैसे बनाया जाए। तो एक बहुत ही आसान बूस्टर टिप है सौंफ। जब आप ये ड्रिंक पी लें, उसके 15 मिनट बाद 1 चम्मच सौंफ लेकर चबाइए। इससे क्या होगा कि आपका डाइजेशन बेहतर होगा और शरीर इन मसालों के जो औषधीय गुण हैं उन्हें ज्यादा अच्छे से सोख पाएगा। मतलब असर डबल हो जाएगा। और अगर नसों की हेल्थ को और भी अच्छा करना है तो अपनी डाइट में 2 चीजें और शामिल की जा सकती हैं, अलसी और चिया के बीज। अलसी में होता है ओमेगा 3 जो नसों को मजबूती देता है और चिया के बीजों में मौजूद आयरन और पोटेशियम थकान को दूर भगाते हैं। तो हमने देखा कि हमारी अपनी रसोई में ही हर चीज के 2 पहलू हैं, खतरा भी और इलाज भी। अब जब ये सारे राज हमारे सामने हैं तो चुनाव भी हमारा ही है। क्या हमारी रसोई सिर्फ पेट भरने की जगह होगी या फिर ये हमारी सेहत और समझदारी का एक सेंटर बनेगी? ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है। धन्यवाद।